अरे भैया, आप लोग तो बहुत डेंजरस लोग हो गए हो। मतलब इतने डेंजरस हो गए हो कि लोग दुम दबा के भागना शुरू हो गए हैं। आपका काम था कि लोग चाह रहे हैं दिवाली पे आप पटाखे ना बजाएं, एक पूरी इकोसिस्टम बना के बैठे हैं तो आप पटाखे बजाएंगे। आपने इतने डेंजरस हो गए हो क्योंकि अब आप अनअपोलोजेटिक हो गए हो। तो उसके करते करते पटाखे बजाने थे, आपने तो लोगों के पटाखे निकाल दिए। और एक के नहीं कई के निकाले, जिसमें से ये अनिल कपूर का बेटा है। इसका नाम कुछ हर्ष कपूर है। क्या है पूरा प्रकरण, क्यों भागे, अब आपको बताता हूं। अगर आप पहली बार ही जुड़ रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब पे और फेसबुक पे फॉलो कर लो। मजा बहुत आएगा जान के आपको। क्या हो गया है, एक सिस्टम बन गया है। आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस, आपकी कैप्टनसी अच्छी हो या बुरी हो, हिंदुओं को ज्ञान देना है। आप कोई मूवी हिट हो मूवी फ्लॉप हो, हिंदुओं को ज्ञान देना है। आपका कुछ भी काम हो, हिंदुओं को ज्ञान देना है। हजारों सालों से चलती आ रही हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमें तो पता ही नहीं है। बिना आपके ज्ञान के हम दिवाली कैसे मनाएंगे, बिना आपकी ऑब्जेक्शन से हम जी कैसे पाएंगे। ये माइंडसेट हो गया है। अब चाहे विराट कोहली हो, चाहे वो दिशा पटानी हो, चाहे वो ये अनिल कपूर के बेटे हर्ष कपूर हो, सबका यही सिस्टम है, यही हैबिट है, यही आदत पड़ गई है। तो अब ये आपने क्या कर दिया ऐसा जिसकी वजह से सिस्टम में बदलाव आ गया है। पहला तो बदलाव आया है सोशल मीडिया की वजह से, कि आप सबके पास आवाज है और आप वो आवाज बोल सकते हैं। पहले तो क्या होता था, ज्ञानी, महान ज्ञानी, जो भी अपने पास, जिनके पास ऑडियंस थी, सेलिब्रिटी थे, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, इनका नाम पता नहीं, उसमें आप डाल सकते हो नहीं डाल सकते हो, वो कुछ भी बोल जाते थे और आप कुछ नहीं कह पाते थे। अब आप उनको जवाब देते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आप दोबारा जवाब देते हैं, उसके बाद भागा रे भागा, भागा रे भागा, भागा रे भागा हो जाता है। हुआ कैसे शुरू, हुआ ऐसे शुरू कि एक और ज्ञान आया। People are still bursting firecrackers all over the place. My pets are scared. It's uncomfortable for everyone at home, really bad for the environment in more ways than one. I have never been a prisoner to cultural precepts. For these reasons, common sense has to prevail. कितना अच्छा ज्ञान मिला आपको। अब इस ज्ञान पे आपने डबल पेल दिया। डबल क्या, ट्रिपल पेल दिया। ट्रिपल क्या, क्वाड्रिपल पेल दिया। क्या पेला आपने, एक भाई साहब ने या दो भाई साहब ने या बहनों ने ये फोटो निकाली एक दो और वायरल करनी शुरू की। ये देखिए पहली फोटो। आ, 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 इतनी बड़ी लड़ी, अनिल कपूर, सोनम कपूर और ये महाशय इतनी बड़ी लड़ी के साथ, देखी, ये तो पटाखा ही है ना, ये तो पटाखा ही है। लड़ी है 10,000 की, लाख की, जितनी भी पटाखों की लड़ी है, ये तो लड़ी है। हमें ज्ञान पेल रहे हो। अपना मूड करता था तो पटाखे चलाते थे, अपना मूड करता है तो पटाखे चलाते हैं। मैं शादियों पे तो जाऊंगा ही नहीं, मैं इनके शादियों पे या एसयूवीज पे या जो इन्वायरमेंट में वो सब हो रहा है उस पर नहीं जाऊंगा। मैं साइंटिफिक डाटा भी नहीं कोट करूंगा, क्योंकि किसका क्या आईक्यू है वो हम सबको पता है। तो इसलिए उस मुद्दे में तो मैं जा ही नहीं रहा। यहाँ तो ऑन कैमरा आप पटाखे बजा रहे हैं। अच्छा ये नहीं, एक और देखिए फोटो। आप लोग पता नहीं, एक तो मैंने बोला ना, बहुत खतरनाक हो गए हो। कहाँ कहाँ से फोटो निकाल के लेके आते हो, कहाँ कहाँ से डालते हो, और मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो ट्विटर पे नहीं हो उनको नहीं पता होगा क्या हो रहा है। और ये इसका एक रीजन भी है कि जब आगे ज्ञान पेले आपको पता हो क्या हो, इसलिए आप इसको अभी के अभी शेयर भी मार दो कि आगे जब ये ज्ञान पेलेंगे, नॉलेज आपके पास हो कि क्या ज्ञान पेलते हैं, इसलिए इमीडिएटली शेयर मार। आगे क्या आता है,
अरे यहाँ पे तो कुछ और जल रहा है, कोई और पटाखा जल रहा है, ये तो भाई साहब अनिल कपूर जला रहे हैं, और ये भाई साहब बड़े मजे से देख रहे हैं, सोनम कपूर बड़े मजे से देख रही हैं। कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। अब यहाँ पे ज्ञान देखो, ज्ञान पेला जा रहा है। अच्छा, इस पे एक मुझे बड़ी फनी बात लगी और बहुत अहम बात लगी, बहुत अहम बात लगी। इन भाई साहब ने बोल दिया मैं कल्चरल प्रीसेट्स का हम अंग्रेजी मार देते हैं और सोचते हैं कि कुछ भी बोल जाएंगे वो सही हो जाएगा। तो भाई ये कल्चरल नॉर्म है, पहली बात। ये भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, और आप डिसाइड नहीं करेंगे कि संस्कृति सही है या गलत है। दूसरी बात, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि बहुत विट्टी जवाब दिया मुझे, उसका मैंने पढ़ा था, अभी मुझे दिखा नहीं। किसी ने जवाब दिया कि आप कल्चरल प्रीसेट्स बोल रहे हैं क्योंकि आपके पेट्स घबरा जाएंगे। तो इतना बढ़िया जवाब दिया उन्होंने, कहा पेट रखना घर में एक कल्चरल प्रीसेट है। जानवर तो खुले में रहना चाहिए, आपके अपार्टमेंट में 3rd फ्लोर पे, 8th फ्लोर पे, 10th फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे नहीं रहना चाहिए। घर में जो आप रखते हैं वो भी एक कल्चरल प्रीसेट है। हाँ, जानवर या पशु यूज्ड टू हो गया है इसके, पर टेक्निकली तो वो भी कल्चरल प्रीसेट है। मैंने कहा देखिए बात में आप कहां से तर्क आते हैं। एक इंटरेस्टिंग तर्क है, इसके पक्ष विपक्ष अलग हो सकते हैं, बट इट इंटरेस्टिंग तर्क है कि जानवर तो खुले में रहने के लिए पैदा हुआ, मानव ने ही, मनुष्य ने ही उसको कहीं पे केजेस में डाला, कहीं पे उसको घोड़े को कैरेजेस में डाला, जो उसका काम नहीं था घोड़े को कैरेजेस में डालना, कैरेज चलाना नहीं काम था घोड़े का। कहाँ मानव ने ये किया, तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। घोड़े का काम ये नहीं था कि आप उस पे बैठ के पोलो खेलें। बहुत जानवर हैं ऐसे ही जो आपने डोमेस्टिकेटेड बोल दिए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स बोल दिए हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग ये भी है। तो मैंने कहा ये मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी और मैंने इसमें इसलिए जोड़ी कि ये एक सोचने वाली बात है, डोमेस्टिकेशन बेनिफिट वर्सेस लॉस वर्सेस एनिमल राइट्स। इंटरेस्टिंग टॉपिक, बट एनीवेज छोड़ते हुए यहां तो बात हो रही है हिपोक्रेसी की कि सबको ही ज्ञान पेलना है। अब ये महाशय तो मुझे पता नहीं क्या थे, पहले एक कोई टाइकांडो किक बॉक्सिंग करते हुए ज्ञान पेल रहे थे, अच्छा, और कोई कहीं और पे ज्ञान पेल रहे थे, विराट कोहली। और एक इंटरेस्टिंग सबसे बड़ी बात ये, सबको जानवरों से बहुत प्यार हो जाता है क्रैकर के अंदर, दिवाली के अंदर। मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं जहाँ पे जानवर भी साथ में, या आपके जो घर के हैं वो साथ में खड़े हैं, पटाखे बज रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, कुछ और त्योहार आते हैं जिनका जानवरों में से बहुत लेना देना है, जहाँ पे आपको पता है जानवरों की सैक्रिफाइस भी दी जाती है, तब तो सबके मुंह में दही जम जाती है। तब तो कोई नहीं कहता कि अरे भाई जानवर जीव की जान ही जा रही है। यहां तो चलो आपकी बात मान लेते हैं, एट वर्स्ट इरिटेशन हो रही है थोड़ी जानवर को, एज पर यू। वो एक बहस का एक स्पेसिफिक मुद्दा है, मैं वेटनेरियन नहीं हूं, वो आके डिस्कशन भी हो सकती है। और बहुत चीजें हैं, हमारे सबके भी घर में भी हैं, हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा होता है जो 2-3 साल पहले, 4 साल पहले एक नया नैरेटिव बना दिया गया। पर बाकी त्योहारों में तो मुंह में आपके दही जम जाती है। क्यों होता है रे ऐसा? बट इन कंक्लूजन एक बात बोलूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारा समाज एकदम अनअपोलोजेटिक हो गया है। और ये भाई साहब, जिसको हिंदी में कहते हैं दुम दबा के भागना मुहावरा होता है जो, उसके अनुसार अपना ट्वीट डिलीट करते हैं। अब ये ट्वीट आपको इनके अकाउंट पे नहीं मिलेगा। आप अगर, वैसे तो मत जाइए, बट अगर आप जाएंगे तो इनके अकाउंट पे आपको अब ये ट्वीट नहीं मिलेगा। इन्होंने 3-4 लोगों से बहस भी की थी, जवाब भी दिया था, वो जवाब भी गायब, ओरिजिनल ट्वीट भी गायब। और मैं बहुत खुश हूं कि आपने सभ्य भाषा में तर्क अनुसार अपनी बात रखी, जिन जिन लोगों ने रखी। और ये बहुत जरूरी है कि ये प्रोपागेंडा अनइंटरप्टेड ना चल पाए। खुद तो शादियों में ऐसे पटाखे जलाते हो, तुम्हारी शादियां, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, बहुत लोग हैं जो ऐसा ज्ञान देते हैं, तुम्हारी शादियां हमारे त्योहारों से ऊपर हो जाएंगी, तुम्हारी अपनी पर्सनल सेलिब्रेशंस हमारे त्योहारों से ऊपर हो जाएंगी। जब तुम्हें न्यू ईयर आता है बहुत अच्छा लगता है, तब ये पटाखे बहुत अच्छे लग जाते हैं, जब दिवाली है तब नहीं। और खुद चलाते थे,
पर अब ज्ञान फैलने का, क्योंकि एक ट्रेंड बन गया है, एक इकोसिस्टम बन गया है, जो आपकी लॉबी का माइंड बन गया है, तो वहां पे ट्रेंडी साउंड करने के लिए आप करते हैं। भैया मैं तो ना हूं ट्रेंडी, ना है मुझे लगता है हमारा भारत ऐसा फालतू ट्रेंडी। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, वही ट्रेंड है, और वो इटर्नल ट्रेंड है। तभी हजारों सालों से हम हैं, और हम हजारों सालों तक रहेंगे। टेक केयर, बाय बाय।